अगर आपको 2025 में बोर्ड परीक्षा देना है, आप इस साल कक्षा 12 में जा रहे हो, आपने 11th में किसी कारणवश अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाया, आप ये सोचते हो कि मुझे क्लास 12th में 95 प्लस लाना है, तो एक बात समझ लेना, अभी से आपको टाइम टेबल से पढ़ाई करनी होगी। एक दिमाग में प्रश्न आता है बच्चों की, सर मैं 11th में नहीं पढ़ पाया, क्या मैं 12th में 90 प्लस 95 प्लस परसेंटेज ला सकता हूं या ला सकती हूं? मैं कहूंगा बहुत सारे बच्चों ने पिछले सालों में 11th में नहीं पढ़े थे, लेकिन 12th में बहुत ही अच्छा परसेंटेज उन्होंने लाया था, और आप भी ला सकते हो, 95 तक ला सकते हो। लेकिन हाँ, एक बात ध्यान से समझना होगा, आपको अभी से टाइम टेबल के साथ में एक सही मैनर के साथ में पढ़ाई करनी होगी। ये नहीं कि जुलाई का वेट करना है, भैया जुलाई के चक्कर में आपका समय भी निकल जाएगा और फिर से वही हाल होगा जो 10th में हुआ था, जो 11th में हुआ था। तो सबसे पहला काम आपको, अगर टॉपर बनना है तो टाइम टेबल से पढ़ाई करनी है, इतना समझ लेना है। कौन कौन टाइम टेबल अभी तक बनाया है, जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। अगर नहीं बनाए हो तो आज ध्यान से समझ लो कैसे टाइम टेबल बनाना है। लेकिन मैं शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं, जिंदगी में बिना लक्ष्य बनाए, बिना टारगेट बनाए, बिना एम बनाए कोई भी चीज प्राप्त नहीं होती है। अगर आपको बोर्ड में एक अच्छा परसेंटेज चाहिए तो आपको पहला काम एक लक्ष्य बनाना होगा, एक टारगेट बनाना होगा, एक एम बनाना होगा कि मुझे बोर्ड में कितना लाना है, 90 प्लस, 80 प्लस, 85 प्लस, कितना लाना है आपको, एक लक्ष्य बनाइए। मैं कहना चाहता हूं अगर नहीं बनाए हो तो अभी बनाइए, नीचे कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कीजिए, मैं भी देखना चाहता हूं कि आपका कितना लक्ष्य है, कितना टारगेट है। सिंपल सी बात, अगर आपके पास कोई लक्ष्य नहीं रहेगा तो आप क्यों मेहनत करोगे? एक मैं छोटा सा एग्जांपल लेना चाहूंगा। अगर आप घर से कहीं बाहर जाते हो मार्केट में कुछ लाने के लिए, मान लो चीनी लाने के लिए, या मान लो गुड़ लाने के लिए, या मान लो आप दाल लाने के लिए, तो पहले से डिसाइड होता है ना, मुझे 5 किलो लाना या 10 किलो या 2 किलो या 1 किलो, उतना ही बड़ा थैला लेके जाते हो ना। उसी तरीके से आपको बोर्ड परीक्षा 2025 में कितना परसेंटेज लाना है अभी से डिसाइड करना होगा, आज से डिसाइड करना होगा कि मुझे कितना लाना है, उसी के अकॉर्डिंग आपको मेहनत करनी है। तो कितना लाना है बताओ जरा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, फिर मैं शुरू करता हूं टाइम टेबल कैसे बनाना है आपको। कुछ बच्चों के दिमाग में यह प्रश्न आता है कि सर टाइम टेबल से पढ़कर क्या होता है? मैं आप सभी लोगों से बोलना चाहता हूं, अगर आपको टॉपर बनना है तो टाइम टेबल से पढ़ाई करनी होगी, क्योंकि हर चीज का समय निर्धारित होता है। आपका जो सूर्योदय होता है सुबह 5 से 6 के बीच में होता है, सूर्यास्त होता है तो शाम को 5-6 के बीच में होता है। अगर धान लगाया जाता है तो जुलाई अगस्त के महीने में लगाया जाता है ना। काटा जाता है तो दिसंबर या फिर अक्टूबर नवंबर दिसंबर के महीने में काटा जाता है ना। अभी गेहूं लगाया जाएगा, गेहूं काटा जाएगा, है ना। हर चीज का टाइम डिसाइड होता है, आपका टाइम डिसाइड क्यों नहीं होगा? अगर ऊपर वाले ने जो भी बनाया सबका टाइम डिसाइड है, अगर आप बिना टाइम डिसाइड किए पढ़ाई करोगे तो कैसे आपका परसेंटेज आएगा, फिर कैसे आपका लक्ष्य प्राप्त होगा? कोई भी चांस नहीं है। इसलिए अपना टाइम शेड्यूल बनाओ, वरना फिर एक ही सब्जेक्ट में फंसे रहोगे, लगेगा समय बहुत ज्यादा है। सर आप बना के दे दो टाइम टेबल, मैं आपको आगे बताऊंगा कि टाइम टेबल कैसे बनाना है। हम नहीं बना के देंगे आपको, क्योंकि आपके जिंदगी में कौन कौन से काम है। आप सुबह 5 बजे उठते हो या 6 बजे उठते हो, या आप रात को 2 बजे तक पढ़ाई करते हो या 3 बजे तक पढ़ाई करते हो, ये मुझे तो नहीं पता है ना, मुझे तो नहीं पता ना। अब मैं टाइम टेबल बनाऊंगा, मैं कहूंगा सुबह 4 बजे से पढ़ना चाहिए, ठीक है। आप रात में 12 बजे से पहले आपको नींद नहीं आती तो 4 बजे कैसे उठ पाओगे आप? ये आपका अपना टाइम टेबल है, आपको खुद से बनाना चाहिए। हाँ, मैं आपको तरीका बता दे रहा हूं बनाने के लिए, उसको ध्यान से समझ लो, उसी अकॉर्डिंग आप अपना टाइम टेबल बना लेना। आपके टाइम टेबल कैसे बनाना है तो एक बात ध्यान रखना है, अगर आप अभी तक बिना टाइम टेबल से पढ़ाई कर रहे हो तो अचानक से 10 घंटे का टाइम टेबल मत बना लेना कि मैं कल से भैया 10 घंटे में पढ़ाई करूंगा। अचानक से यह काम नहीं करना है, उसी तरीके से आप फेल हो जाओगे। अगले दिन टाइम टेबल 2 दिन फॉलो करोगे, 3 दिन फॉलो करोगे, चौथे दिन टाइम टेबल फेल हो जाएगा आपका। जिस तरीके से आप एक रोटी खाते हो, अचानक 10 रोटी खा लो किसी दिन, तो क्या होगा? आपका पेटवा खराब हो जाएगा, फिर 4 दिन खाने लायक नहीं बचोगे या खा ही नहीं पाओगे, ये होगा ना।
तो आप लोग सबसे बड़ी गलती ये करते हो कि टाइम टेबल बनाते हो तो अचानक 5 घंटे 10 घंटे 11 घंटे 15 घंटे का बना लेते हो, जो कि आपके लिए गलती है। आपको टाइम टेबल स्लो स्लो बनाना है। जिंदगी है भैया, आराम आराम से कोई चीज शुरू की जाती है ना। तो आप पहले दिन का टाइम टेबल बनाइए सिंपल, कि मुझे पहले दिन कितना पढ़ना। अगर आप मान लो 1 घंटे पढ़ाई करते हो तो अगले दिन आप ये टारगेट बनाओ कि मुझे अगले दिन से 2 घंटे पढ़ाई करना। तो 2 घंटे में कितना सब्जेक्ट पढ़ पाऊंगा भाई? 2 घंटे में एक ही सब्जेक्ट पढ़ो ना। मुझे अगले दिन केवल 2 घंटे पढ़ना है, फिजिक्स पढ़ना है, उसके बाद उठ जाना है, मोबाइल चलाना है। लेकिन अगले दिन तीसरे दिन का प्लान बनाना है कि भैया तीसरे दिन मुझे 3 घंटे पढ़ाई करनी है। तो इस दिन मान लो 1 घंटे फिजिक्स पढ़ लो, 1 घंटे केमिस्ट्री पढ़ लो। इस तरीके से आपको टाइम टेबल को बढ़ाना है। एक साथ 10 घंटे के लिए नहीं बनाना है टाइम टेबल। आप जानते हो कि आपको टाइम कब मिलता है, सुबह में मिलता है, दोपहर को मिलता है, शाम को मिलता है, रात में मिलता है। आप अपने अकॉर्डिंग इसी तरीके से टाइम टेबल बना लो। लेकिन मैं आपको एक चीज बता रहा हूं कि आपको कौन से सब्जेक्ट को कितना समय देना चाहिए पढ़ने के लिए। देखो फिजिक्स अगर आपको बढ़िया नंबर लाना है तो अभी से फिजिक्स में को 1 से 1.5 घंटे आपको पढ़ाई करनी है। अभी से फिजिक्स में 1 से 1.5 घंटे पढ़ाई करनी है। केमिस्ट्री में अगर बढ़िया नंबर लाना तो केमिस्ट्री को भी 1 से 1.5 घंटे पढ़ाई करनी है। मैथ में बढ़िया नंबर लाना तो 1 से 1.5 घंटे मैथ में पढ़ाई करना है। हिंदी और इंग्लिश में 1 घंटे चलेगा। लेकिन एक चीज और है, कुल मिला के कितना घंटा हो गया? अगर मान लो 1 घंटे पढ़ाई करते हो तो 5 घंटा हो गया। 1.5 घंटे करोगे तो 7 साढ़े 7 घंटा होगा, यही होगा ना। तो 7 घंटे तो आपको पढ़ना ही चाहिए। क्लास 12th में आ गए हो, 95 प्लस का सपना है, 7 घंटे नहीं पढ़ोगे तो फिर बेकार है। तो फिर सपना बेकार है आपका। सपना मत देखो। इसके बाद मैं अभी से बता रहा हूं, बाद में रोना मत। 7 घंटे 6-7 घंटे तो मेहनत करना ही है। और ये सेल्फ स्टडी करनी है। ये नहीं कि सर आप एप्लीकेशन पे 1.5 घंटे तो फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाते ही हो, है ना, उसके बाद हमको पढ़ने की जरूरत है ही नहीं, हमारा 1.5 घंटा हो गया। नहीं, 1.5 घंटा सेल्फ स्टडी करना है। सेल्फ स्टडी मतलब खुद से पढ़ना है। हम क्या पढ़ाएं वो तो हमने पढ़ाया था ना, उसको नहीं जोड़ना आपने पढ़ाई में। आपको 1.5 घंटा सेल्फ स्टडी करना है, खुद से पढ़ना है ना। इतना बात समझ लेना। और मैं सभी से कहना चाहता हूं, अगर सपना है आपको 95 प्लस लाना तो ये टाइम टेबल अपने से बनाइए और इतने इतने घंटे का समय दीजिए। और अभी तक आपने तैयारी नहीं शुरू किया है, नहीं ज्वाइन किया, तो भटकिए मत कहीं पे। जितना अच्छा, जितना मैनर तरीके से यहाँ पे पढ़ा दिया जाएगा, जिस तरीके से यहाँ पे बुकलेट पीडीएफ नोट्स दे दिया जाएगा, उस तरीके से आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। आप शिखर बैच को जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए। क्लासेस चलने शुरू हो चुकी हैं। बेसिक से क्लास स्टार्ट किया हूं। क्लास 11th में पढ़े हो या ना पढ़े हो, बढ़िया परसेंटेज आप यहां से फोड़ोगे। अब मैं ऐसे नहीं कर रहा हूं, आप यहाँ पे पढ़कर देखो, बहुत ही अच्छा पर्सन समझ में आएगा। हर एक चीज आपको बहुत ही अच्छे तरीके से डिटेल वाइज कराया जा रहा है। कहां पे सर? अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप पे कराया जा रहा है। और मैं पूरी चीजें बता दूं, आपकी जो भी क्लासेस चलेंगी इसी ऐप पर चलेंगी। अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप पे क्लासेस चलेंगी। ये नहीं कि आप अगर बैच ज्वाइन कर रहे हो तो आपको यूट्यूब पे पढ़ा के वो वीडियो दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको पूरा क्लासेस 12th का 2025 बोर्ड परीक्षा का पूरी तरीके से इसी चैनल अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो एप्लीकेशन है, जहां पे आपको पूरी क्लासेज होंगी। यूट्यूब पे हम लोग अलग से क्लासेस चलाते हैं। ऐप वाले बच्चे जो पेमेंट करते हैं, जो फीस देते हैं, उनके लिए ऐप पर क्लासेस चलती है, इसीलिए तो फीस लिया जाता है ना। कैसे पढ़ाया जाता है? देखो, इसमें आपको लाइव क्लास लिया जाएगा, लाइव डाउट क्लास होगा। क्लास में नहीं कुछ आया तो समझ सकते हो, पूछ सकते हो। ऑनलाइन टेस्ट, स्टडी मटेरियल, क्लास नोट्स का पीडीएफ, और सबसे बड़ी बात है बुक, हर एक क्लास का रिवीजन क्लास और कंप्लीट सिलेबस का चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, है ना। मॉडल पेपर, गेस्ट पेपर, पिछले 5 साल क्वेश्चन पेपर और सभी विषय इसमें आपको पढ़ाया जाएगा। आपको कैसे ज्वाइन करना है? आप अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप को डाउनलोड करके डेमो देख के ज्वाइन कर सकते हो, या फिर इस नंबर पे कॉल कर लो 930 577 1375। अगर 2024-25 बोर्ड परीक्षा की तैयारी करनी है, आपको बहुत ही अच्छे से गाइड किया जाएगा, आपको समझाया जाएगा कैसे तैयारी की जाती है। आपको बिल्कुल हेल्प मिलेगी और आप बहुत बढ़िया कर लोगे। लेट मत करना, क्योंकि क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। अगर लेट करोगे तो बैकलॉग बनेगा, फिर जब ज्यादा बैकलॉग हो जाएगा तो आपको लगेगा कि अब नहीं हो पाएगा। इससे बढ़िया कि अभी से तैयारी शुरू कर दो। 11th का एग्जाम का चक्कर छोड़ो। 11th तो गया, छोड़ो उसको। 12th की ध्यान दो। 12th में एक अच्छा परसेंट लाने की तैयारी शुरू करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी को जय मां सरस्वती। उम्मीद है कि आज का ये वीडियो, आज का ये चीजें आपको टाइम टेबल बनाने का तरीका पसंद आया होगा। और कुछ टॉपिक पर अगर आप वीडियो चाहते हो, टॉपिक्स नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। हम आपके लिए जरूर खड़े हैं और पूरी तरीके से आपके साथ हम उन सभी चीजों को करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सभी को जय मां सरस्वती।